आजकल मुसलमान के पास पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी KTM मोटका टेरो कसम खुदा गाड़ी पैसा हो गया, अजमेर नहीं जाएगा, माँ बाप को उम्रा नहीं कराएगा, गाड़ी खरीदेगा, मार्बल टाइल्स किताबों में भी। आइए हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। कल छठी रजब है। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। सामने मोहतरम साहिब खाना ने 40वां के सिलसिले में महफिल पाक का इनकार किया है और हबीबुल्लाह नूरी ने सबको दावत दी। उस मरहुमा के एक नाती था, हबीबुल्लाह नूरी यही ना है। तालीम होने के बाद इतने उलमा जमा किए, इसको याद रखिएगा। ये नजराने से नहीं, हबीबुल्लाह नूरी की मोहब्बत में तशरीफ लाए। इतना चैनल वाला कभी जलसा में नहीं आता है, देख रहे हैं। तो उनकी नानी चली गई ना, अब नहीं लौटेंगी, अब नहीं आएगी, अब चली गई। अब हम लोग चलने की तैयारी कर। हाँ, वो चली गई ड्यूटी में जाके, अब हम लोग कब जाएंगे उसकी तैयारी कर। मौत हर हाल में आएगी, मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। मौत हर हाल में आएगी। नागादोरी से निकल के गुजरात चले जाइए, मौत वहां चली जाएगी। जिस दिन मौत होगी खोज के निकाल ले। कहीं छुप जाओ, क्या कहीं छुप जाओ, फिर इसमें घुस जाओ, मौत खोज के निकाल ले। मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा। तो जब तक माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, मोहब्बत कर लो, सेवा कर लो, राजी कर लो, खुश कर लो। और जब दुनिया छोड़ जाए, उनके नाम पे इसाले सवाब कर लो। जिंदा है तो कुछ खिलाइए पिलाइए। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, सबके तो माँ बाप नहीं इंतकाल किए होंगे, कुछ के जिंदा होंगे। किस्मत तेज है, सितारा चमक रहा है कि आपके घर में माँ बाप हैं। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। जिस बेटा का माँ बाप जिंदा हो, वो बहुत खुश नसीब इंसान होता है। उनके लिए दुआ कराने के लिए यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, घर में माँ बाप से दुआ करा लो, वो दुआ काबिल कबूल हो। ये महीना गरीब नवाज का है ना। कल छठी रजब, कल अजमेर की धरती पे दीवानों का हुजूम अभी से उमड़ रहा है। अभी 250 से 300 आदमी पाकिस्तान से कल आया है। कल एक गाड़ी, विशेष गाड़ी लाहौर से अजमेर घुसी है, विशेष सुरक्षा की कड़े इंतजाम के बाद। और कल ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री देश के, उसने चादर पेश किया है। कुछ लोग सड़कों पर नाचता है, बायकाट बायकाट बायकाट। एगो फिल्म निकला पठान, सब है परेशान, सब उसके पीछे परेशान। जगह जगह कोई पोस्टर फाड़ रहा है, कोई बैनर फाड़ रहा है, पठान का बहिष्कार कर रहा है। कुछ अंधभक्त लोग सोचता है कि इनके बहिष्कार करेंगे तो मुसलमान इसके विरोध में उतरेगा सड़क पर। इतना बेवकूफ मुसलमान थोड़ो है अभी। पठान का बहिष्कार तू कर, तुम फिल्मी जगत का बहिष्कार आज करते हो, हमारे धर्म में बहुत पहले कर चुका है। हम फिल्म को सपोर्ट करने वाले थोड़ो है।
सिनेमा जगत के सपोर्ट वाले नहीं है। तुम नाचो कूदो पोस्टर फाड़ो जो करना है कर दो, हॉल जला दो, हमको क्या, मुझे क्या, मुझको चिढ़ाने के लिए करता है। सोचता नाम पठान है, हम करेंगे इनको बहिष्कार तो मुसलमान विरोध करेगा। नहीं, हमारे धर्म में तो सिनेमा बनाना मना है। हमारी शरीयत में तो तस्वीर साजी, फोटोबाजी, नाच गाना सब मना। तुम सलमान का बहिष्कार करो, मुसलमान थोड़ा कुछ बिगड़ेगा। इसलिए भारत में मुसलमान सलमान के वजह से थोड़ा है, आमिर खान से थोड़ा है, शाहरुख से थोड़ा है, सलमान से नहीं है, फिल्मी जगत से नहीं है। अरे भारत में जो मुसलमान रहता तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मेरा राज है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत में मुसलमान रहे। कुछ लोग नाचता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर में बसे, भगा देगा क्या, भगा देगा। ये तुम्हारी राजनीति की रोटी है, सेंक लो। अरे जो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, जिस ख्वाजा ने ऊंट को बैठाया, उठाने की ताकत तुम्हारे खानदान में न रही, आज तुम उसी मुसलमान को उठाने की बात करते हो। अरे ख्वाजा के बसाए हुए जब ऊंट ना उठा सके तो 30 करोड़ भारत के मुसलमान कैसे उठेगा? ये वो ख्वाजा गरीब नवाज आज तो बहुत मुसलमान है। चंद लोग आए थे अजमेर, चंदनधारी, टीकाधारी, तिलकधारी, राजपूत, भगीला, चौहान, राठौर, बड़े बड़े महान रामदेव प्रसाद सिंह उस दौर में आए थे। 150 राजा राजस्थान में रहता था। उसी राजस्थान राजाओं के स्थान, राजाओं के रहने का स्थान, उसी का नाम पड़ा राजस्थान। मेरे गरीब नवाज आ गए, कहाँ से आए पता है? प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको राजा बना के भेजा। आज के राजा थोड़ा कि ईवीएम मशीन को हैंग करके चुनाव जीत ले, है ना? आज के चुनाव थोड़े चुनाव है तो वो अपने पक्ष में लाके चुनाव जीत ले। रैली से नहीं, सभा से नहीं, झंडा से नहीं, नारा से नहीं, पंपलेट से नहीं। मेरे ख्वाजा का चुनाव किसी दुनियादार ने नहीं किया है, अहमद मुख्तार ने किया। जो राजा ख्वाजा को जो राजा बनाए वो तमाम नबियों में आला हो, तो मेरा ख्वाजा भी भारत में तमाम वलियों में, मेरा ख्वाजा भी भारत में आला है। उनको हटाने के लिए सोचना पड़ेगा। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह ने पैसा कौड़ी दिया है तो ख्वाजा के दरबार देख ले, जाके वहां तौबा कर ले। अभी एक जगह गए, एक हादसा हुआ मेरे साथ। जलसा में गए थे, वो दुमका इलाका, पाल चित्रा इलाके में जलसा था 1.5-2 महीना पहले। तो इत्मीनान से बैठे, 12-1 बजे रात आया कलाकंड साहब आपको स्टेज में जाना होगा। हम बोले थोड़ा मुंह धो लेते हैं उसके बाद जाएंगे। तो अपने ज़रूरत इसमें करके मुंह धोने के लिए तो हम लोटम पानी लेके बाहर जाने लगे। बोला हजरत उधर कहाँ जा रहे हैं? ये नया वाला बनाए बाथरूम, कल ही परसों 4-5 दिन हुआ है, इसी चाहिए, उधर कहाँ जा रहे? उसके बाद हम अंदर घुस गए। जब अंदर घुसे तो ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। हमारे बाथरूम ही कौन, सैलून ही कोई, इतना सजाया था हो। डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग, तौलिया अलग, स्टील के पेप अलग, उसके बाद हम अपने हाथों धोने नगर के हाथ धोने लिए आए। अब यहाँ इतना नल लगा हुआ है, गोल गोल है, अब इसको छू दिए और हाथों अच्छा में है। अब हाथ में पानी काहे गिरेगा, एकदम ऊपर से देखो सर में गिर रहा है मुंह में। अजब तमाशा। इसको हम सोचे अल्लाह हो क्या, इसको घुमाए हाथों अच्छा में, ऊपर से गिर रहा है। बोला झारखंड में साहब आप बोल रहे हैं कि हाँ पाँव धोए देखते नहा रहे हैं आप लोग, हम लोग नहा नहीं रहे भैया, आप फंस गए। उसके बाद फिर उसको लिया, उठाए ऊपर, हम सब के पानी गिरेगा, अभी गर्म पानी मारा है कहाँ मेरे बाप, हम बच गए। उसके बाद हम घर निकले, हम बोले कितना खर्चा हुआ बाथरूम में? और 2 लाख। हम बोले तो माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए कि नहीं करवाए?
पर मैं आपस 6 मास बोल चल नहीं परिवार मुसलमान 2-2 लाख के बाथरूम बना के माँ बाप से अलग फिर कहता मौलाना परेशान क्यों। याद रखो अगर घर पे माँ बाप है चेहरा देख लो कसम खुदा के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते घर बैठे बैठे हज उम्रा का सवाब तुम्हें मिल जाए। लेकिन आजकल का दौर बड़ी खतरनाक है। तो साहब खाना ने अभी ख्वाजा गरीब नवाज पर कुछ तकरीरें करनी है तो मैयत के नाम पे जलसा है तो माँ बाप जिंदा है। अभी की माँ थी ना आप लोग के भाई हजरत ठीक भाई अबू तो चले गए पर अबू है अभी अबू है मुझ पर मेहनत कीजिए। माँ बाप जिंदा है तो खिलाइए यही तरीका है। हम लोग का सिस्टम अलग है। माँ बाप जिंदा रहेंगे न बेटा खाया न पुतो खाया न नाती पोता खाया बुढ़वा बुढ़िया पढ़ो रे उसका खुशी कर नहीं देता कसम खुदा से। अभी खाने के टाइम में नहीं खिलाता हजरत। हम लोग देखें जब खाना पीना बंद कर देता है तब बेटा दामाद समधी नाती पोता रसमलाई डिब्बा ले लाए। अच्छा बताइए बुढ़िया खातिम पड़ी है जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं दिया था आज रसमलाई खाने टाइम में खिलाता उस टाइम में नहीं दिया था। जिस टाइम खाने रहता उस टाइम में नहीं खिलाता। माँ बाप इंतजार में है कोई खिलाएगा। वाह कर दे तो हटे घुरे और माशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान की पहचान है। बहुत अच्छा पढ़ता है। हमारे इलाके में बहुत सारे शायर अभी देखे ना एक ट्रैक्टर था चला अरे हल्का फोन किया था अगर डबल फोन करता 2 ट्रैक्टर था। मेरी तकरीर में तो नहीं आ सकता लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला की मोहब्बत है और वो बहुत परेशान हूँ। कल मैं बोकारो से आगे दिल से पड़ता है फिर कल मुझको रामपुर हाट स्टे में रहना है। रामपुर हाट से 8-10 किलोमीटर पीछे किन्नरगढ़िया कल वही जलसा है। छठी रजब के नाम पे डेट चढ़ा है। तो मैं ये कह रहा था कि माँ बाप जिंदा हो तो खिला पिला दवा ले। हम लोग नहीं खिलाते। जब खाती पकड़ लेगा तब बेटा आके माथा बगल में खड़ा माँ ए माँ मुँह खोल ले माया के रसमलाई ले। अच्छा मरने के में रसमलाई कसम खुदा के तो बेचारी बुढ़िया जिंदगी में नहीं देखी वो कैसे रसमलाई अब बेचारी मरने के में डूबी हाथ है बूढ़ी पर खिला भी नहीं पाए नहीं खिला। अच्छा कोई अब बहू सब अभी सास पर ध्यान नहीं देगी। जिस दिन सास खाती पकड़ लेती है हजरत उस दिन सब पूतो एकदम माथा बगल में खड़ी माँ ए माँ छोटी क्यों माया चिल्ला अब बुढ़िया खाली मुड़े ये कभी दूध यहाँ लो माया ले पी ले लालचा नहीं देती था दूध के डूबी। अब बुढ़िया बेचारी क्या करेगी उसके अब बेचारे मुंह खोल आ अच्छा कोई जबरदस्ती पिला देती है। एक दो पुतो जबरदस्ती दे दिया मुंह को और बुढ़िया 2-4 घंटा मचबो करती अब उसकी पुतो पूरा गांव में चर्चा। उसके पुतो मर जाएगी सास में अब उसकी पुतो देखे बढ़ाई पर दीदी हमरे यहाँ पास भी हम सस्या मोरलो ये मोरलो ने तो हम मार दिलो 2-4 घंटा जहाँ पी दिया दीदी हमरे यहाँ पास फिर पैर रुआ निकल करिए तो 2 घंटा अभी खाने पीने का टाइम में खिला पिला के दवा ले ले तब तुम घर से निकल जहाँ जाना हो। अगर नागा दौड़ी में तेरे माँ बाप तुमसे राजी होंगे तुम यहाँ से निकल के अजमेर खाजा के नगरी में जाना खाजा भी राजी होगा मदीना जाना मुसलमान भी राजी। आप लोग थके हुए हैं
10-20 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। हो बहुत देर हो गई, 20 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लागो, इधारे हाथी बन गए वर्षे का ठेकाने दिए होता है। ये मोहब्बत है क्या? सुनिए माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह सुभान। ये नागा दूरी है ना, तो सास चलो ना तो सब लुटे भी और ससिया घोड़ी नहीं और ससुरिया छुट्टी। माशाअल्लाह नूरी के वालिद है ना, बहुत मोहब्बत। 50 का नोट बहुत दिन के बाद, बहुत दिन की सब क्या करा, मेरी किस्मत में आई है तो नहीं आता। 100 का नोट नहीं लिखा हुआ है, 50 का नोट बहुत मुश्किल से दिखा है। तो माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो, इसलिए कि एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। अरे ये मत समझी, मेरा समझी है सिया। अरे माशाअल्लाह 100 का नोट यहाँ हो ने, एक जगह 200 दे दिया था, थरथरी उठ गया था मुझे। एक जगह दे दिया था 200, थरथरी उठ गया। और वहाँ तुम कम दिया था 500, बेहोश भी हुए। 10 मिनट के बाद होश आ गई। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मिजाज भी आपका बन गया। मिजाज क्यों ना बने ना, शब्बीर हसन मनोरी धनबादी हो। देख रहे हैं पता है कितने अच्छे अंदाज में। और कसम खुदा की ये हमारे इलाके में हमेशा आते हैं। 5, 6, 7 हजार 4,000 5,000 दीजिए आप आ जाएंगे। 25,000 30,000 का शायर पड़ेगा, इतना मेहनत नहीं पड़ता। 40,000 का शायर पड़ेगा नहीं। हम लोगों के लिए यही लोग अच्छे हैं कि धनबाद से फौरन आ जाए, फौरन निकल जाए। अच्छा कम ना खानी अच्छी, गुजरात वाला चाहिए। वो कौन बरकाती है, करुआ बरकाती। कसम खुदा मैं एक मशीन लेके आता था, मशीन लेके आया। भागलपुर में मुझसे मुलाकात हो गई। हमने कहा तुम लोग मशीन लेके आते हो, अब की हम लोग जनरेटर ले आए। कौन है तो तुम नाच पढ़ने आया है, ऑपरेटरी करने आया। 3 गो 4 गो आता है, मुरली पारी माया नाच पड़ेगा। लिए पैसवा हाथ में नहीं, मुँह नाम दे यार। हमने कुछ ये हाल है इस कौम। 40, 70, 80 हजार लेता है, लेता कि नहीं। और अपने इमाम को नहीं देगा, मिलाद कर देगा, इमाम को नहीं देगा। इमाम को मैं पद छूने नहीं देता। नहीं देता अपने जुमराती नहीं देता, महना फंसा ठीक से नहीं तो छूट देगा। आजकल इमाम को तो हर लोग, हर मोहल्ले वाले एकदम गुलाम की तरह बना लिया। 6,000 7,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा। ये हाल है इस कौम की। लेकिन याद रखो यही उलमा की जमात है जो आपके घर में, इलाके में, गांव घर में रहते, वो आपके माँ बाप के जनाजे में शिरकत करते, दुआ में शामिल होते, आपके साथ मुलाकात होती। सबसे बड़े आलिम मुक़र्रिर खतीब तो मस्जिद के इमाम हो। इसलिए याद रखो मुसलमानों, मौत आएगी। अच्छा मरने के बाद लोग मुंह कह देता है, गोर हाथ के अंदर मुंह देखिए जाता है। आज पता चलेगा आदमी कैसा था, भला था, बुरा था। प्रियंकर के मुंह देखे हैं कभी मरे हुए? शराबी जब मरता है उसका मुंह कभी देखिएगा, मुंह टेढ़ा हो जाता, नक्शा बदल जाता, पूरा मुंह काला हो जाता। याद रखिए पीने वाले का खैरियत नहीं है। आजकल मुसलमान लोग भी पीने लगा, मुसलमान भी पीने लगा। खैर नागादोरी में ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ सब दूध के धवल है ऐसा सिस्टम क्या हा? लेकिन याद रखो मरने के बाद लोग चेहरा देखेगा और आज पता चलेगा आदमी कैसा है। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता हो। मौत इतनी सख्त, इतनी खतरनाक रूप लेके आएगी अगर बदकार के पास। मतलब मौत ही कैसा लफ्ज है, बड़े बड़े पहलवान का पसीना छूट गया, मौत का नाम सुना है।
बड़े बड़े राजा का हिल गया है, मौत का नाम सुना है। मौत से लोग बच नहीं पाता है। एक दिन मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा। तो जब मरना ही है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं कर? जब मरना है तो तैयारी करके मरो, तब ना उसका आनंद मजा लेगा। अब ठंडा पहले लोग कमर हो जाए, नहीं जुगाड़ करेगा ठंडा मरेगा। गर्मी से पहले पंखा जुगाड़ करता है, बरसात से पहले छतरी जुगाड़ करता है, हर चीज का। मधुपुर जाने से पहले गाड़ी जुगाड़ करोगे तब ना मधुपुर जाओगे। तो मरने से पहले मौत का इंतजाम कर लो भैया। कब्र में जाना, वहाँ मार्बल टेंशन नहीं, गर्म ठंडा पानी नहीं, जमीन में सोना होगा, सफेद कपड़ा उड़ा के चला आएगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। तीन चीज, माल, आल माने बाल बच्चा, आमाल, ये तीन चीज से इंसान जीता है। माल, सांस रुक गई, रूह निकल गई, 5 लाख अगर आपके पास है, वो पैसा छू नहीं पाएगा, धरे के धरे रह गया, रखे के रखा रह गया, उसको नहीं टच कीजिएगा। बैंक खाता आपके हाथ में दिया, मरने बाद कुछ नहीं काम आएगा। एटीएम कार्ड दे दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या पता चला कि जब तक रूह, जब तक सांस, तब तक वो माल। सांस रुकी, रूह निकली, माल ने आपको पीछा छोड़ दिया। अब माल, वो दौलत कहती है फला, अब तू जा, मेरे चक्कर में तूने नमाज छोड़ा था, मुझको जमा करने के लिए तुमने भैया गोतिया से लड़ाई किया था, मुझको जमा करने के लिए तुमने जमीन दूसरे का नाम कब्जा किया था, अब हम तेरे साथ नहीं, तू जा। दौलत घर में चुपचाप बैठ गए। लेकिन आल नहीं बैठेगा। आल जाके कपड़ा लाएगा, घर बनाएगा, बांस लकड़ी जुगाड़ करेगा, खाटी निकालेगा, गर्म पानी नहला धुला के फिर बेटा सब लेके कब्रिस्तान जाएगा। दामाद है, समझी है, गांव है, भैया गोतिया सब मैयत को लेके गया, जनाजा पढ़ा, नीचे उतार दिया। 2 बेटा उतरा या भाई कोई गांव वाला उतरा, फौरन उतरा, ऊपर उठ गया, मैयत को वहीं छोड़ दिया, वो नीचे। बहुत प्यारा बाप था, छोड़ दिया। माँ बहुत प्यारी थी, बेटा दिन रात मोहब्बत माँ को करता था, देखता, लेकिन उस बेटा भी वही माँ को अकेले छोड़ रहा है। ऊपर उठ गया, बांस रखा, लकड़ी रखा, मिट्टी से दबाया, चल दिया। दौलत घर में छोड़ दिया, आल औलाद ले जाकर के कब्रिस्तान में छोड़ा, लेकिन आमाल टुकटुकी बांध के देख रही है। ए फला, देख लिया, देखा तेरी दौलत तुम्हारे घर से नहीं निकली, दौलत घर में रह गई, तेरे औलाद कब्रिस्तान तक आया, तेरा बेटा आया, दामाद आया, भतीजा आया, खानदान आया, सब आया, लेकिन कब्र में तुझे तन्हा छोड़ के वो लोग भी चला गया। हम तेरे अमाल हैं, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, हम तेरे साथ रहेंगे, बुरा हो तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। तो जो अमाल तुझे कब्र में अंदर जाएगा, उनकी कोई फिक्र नहीं। इसलिए जिंदगी में अपने हाथों से मस्जिद में, मदरसों में गरीबों को दे लो, जिंदा हो, ये सदका जारिया यही काम आएगा। एक बुढ़िया थी, मूंगफली, ठंडा मौसम था, बाहर में बैठ के मूंगफली, चिनिया बादाम खा रही थी। तो बड़ी कंजर बुढ़िया, एकदम खत्म बुढ़िया। एगो फकीर आया, बोल दादी कोई दे दीजिए, तो गोसा से वही चोकलवा उठाया, बोकलवा वही छिलका फकीर को दे दिया। जो फकीर बेचारा दुआ से निकल गया। अब बुढ़िया, रात दिन कट गया, रात आ गई, खा पी के बुढ़िया सोई। अब क्या देखती बुढ़िया, ख्वाब में हम मर गए, सपना देख रही कि हम मर गए। अब मौत उसकी आ गई, वो मर गई बुढ़िया, सपना। उसको ले जाकर लोग नहला धुला के कब्र में दफन कर दिया। वो सब जान रही कि मुझको दफन कर दिया, सपना ख्वाब देख रही ख्वाब में। अब जब दफन किया तो उसके अजाब की फरिश्ता कब्र में निकला, बिच्छू बन के। तो वही छिलका, चिनिया बादाम का जो छिलका दिया था, बोकला, वही कभी बिच्छू हटा रहा है। फिर उधर से सांप निकला, वही छिलका उड़ के आया, फिर कभी सांप को भगा रहा है। मतलब कभी इधर बुढ़िया चाहता से खाली पहुंचने चक्कर में। अब वो सोच रहे कि अल्लाह, हम फकीर को वही दिए थे, वही आज मेरा काम आ रहा है। हम गोसा से दे दिए थे, फकीर ने दुआ दे दिया, देखिए कबूल हो गई, आज यही पहुंचा रहा, कभी इधर से कभी उधर से। वो चिनिया बादाम के छिलका कितना पावर है, कितनी ताकत उसकी है, ठुमता उधर फिर जाकर उसको हटाता। इसी तरह करते करते बुढ़िया ख्वाब में डर रही है, देख रही है। लास्ट कब्र के कोना से इतना मोटा निकला वो सांप, मोटा सांप, और एकदम ठीक जिगुआ निकाला। अब तक बुढ़िया डांसती,
तब तक बुढ़िया खट से उठ के बैठ गई। बोले क्या हुआ रे? बोले बेटा मुर्गी रही हो सपना में बेटा। क्या हुआ? मुर्गी रही हो बेटा मछली आ रही हो। हाँ बड़ी कबर में सांप बड़ी बिच्छू। क्या हुआ? बोल बेटा हम वही छिलका थोड़ा सा दिए थे, वही छिलका मुझको बचा रहा था। आजाब का फरिश्ता सांप बन के निकलता था, वही छिलका मुंह में जाता था, कभी बिच्छू बन के आता था, वही छिलका हटाता था। ए बेटा हम थोड़ा सा दिए थे फकीर को मजाक के तौर पे, वही मेरा काम आया। ए बेटा हमारा हंसिया कहाँ हो बाहर कर क्या रखबो? सब बुढ़िया गहना गोरिया जेवर जितना था सब निकाल के रखा। सुबह सब फकीर को बुलाया, बोला सब ले उठा। जब बादाम का छिलका में इतना पावर है, जब छिलका आजाद का फरिश्ता रोक सकता है, तो ये धन दौलत किस काम की है? सब ले जाओ। बुढ़िया बांटती चली गई। जब तक जिंदगी रही फकीर आके दरवाजे पे कुछ न कुछ दे के भेजता। कहने का मकसद ये है, हे मुसलमानों अपने हाथों से सदका खैरात कर, मरने के बाद तेरा बेटा बहू ख्याल करे या न करे, हर बिल्डिंग बड़ा रह जाएगा, साथ वही जाएगा जो तू करके जाए। मौत आएगी, मौत आएगी। आप लोग फंस गए ना? नहीं तो कभी भी सुभान अल्लाह पढ़िए गए। सुभान अल्लाह। मुसलमान को जहाँ बोलना चाहिए वो मुसलमान नहीं बोलता है। ईदगाह मस्जिद में बोलेगा, कब्रिस्तान में मुसलमान बोलेगा, खाली गप करेगा कब्रिस्तान में। अरे वहाँ बोलना मना है, कब्रिस्तान में बोलना मना है, उतना गप करना। वहाँ बोले मस्जिद में कल ने परसों जुमा था, हम रहे हम लोग बुढ़ा बैठ दिया बोल दो। अरे वो बुढ़ा गुस्सा बोल हाँ पेजवा रोक ले कल मस्जिद में हम लोग फिर किस कर हम बोले हाँ चाचा जुम्मा पढ़ने आए हैं, तस्वीर पढ़िए बुढ़वानी पे बोल दुनिया है। जहाँ बोलना वहाँ नहीं बोलेगा, जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलेगा। इसलिए याद रखो अल्लाह ने औलादे दी है, पढ़ा लिखा दो ताकि मरने के बाद माँ बाप का जनाजा लेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, जनाजा माँ बाप का लेगा, तो पढ़ता निकलेगा, कब्रिस्तान जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, मिट्टी में दफन करेगा, हाथ उठा के आयत को पढ़ेगा। वो बेटा जब दुआ करेगा तो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। मौत आएगी, मरना होगा, लेकिन मौत से पहले मौत की तैयारी करना। क्या आजकल मुसलमान जो है ना ठीक हो गया हजरत। पैसा जब आ गया मार्केट में ना तो लोगों को कोई क्या कर रहा पता ही चल रहा है। शराब अलग, शराब अलग। मुसलमान पिकनिक करने निकल गया था जनवरी। हाँ पिकनिक करने चला गया था। बताइए क्या दिमाग होंगे, माँ बाप का ख्याल नहीं। इतने लोग बैठे हो, खुदा के वास्ते कभी तौफीक हुई तेरी माँ ने तुमको कैसे परवरिश की? आज बिजली बत्ती घर पर है, मदरकता से लोग पैदल चल के घर आता था, इसी लगा तो मधुपुर से कर्मकांड से। आज तो गाड़ी हो गई, बाप रोड से गुजरता था, हजरत को पैसा 10-20 रुपया रहता था, बाप नहीं खाता था। लोग कहता था फला आदमी कंजूस है, लेकिन कंजूस नहीं था, कंजूस नहीं था वो बेचारा। वो अपने ब्याह बच्चों का मुंह देखता था। माँ को कोई मिठाई देता, माँ आंचल में बांध के खिलाएगी तुमको। डेली तुम सोता था, डेली सोता था, लेकिन माँ तुमको सीने से लगा के ठंडे में सुलाती थी, कलेजे से लगा के। लेकिन कभी तौफीक हुई कि माँ के लिए कभी 1 किलो सेब ला के हाथ में देके खिला दे, माँ खा ले। कभी तकलीफ सबसे कम रेट अभी सेब का है। कभी रमजानी मोड़ जाइए ना, सबसे सस्ता है मटर जाइए, सस्ता सेब है, 80-100 रुपया किलो बढ़िया सेब मिलता था, तो कुछ दाम बढ़ रहा है। लेकिन ये नौजवान कभी तौफीक नहीं हुई कि 1 किलो ला माँ को सेब दे दें कि माँ तू खा के दुआ करना, कल हम बाहर जा रहे हैं माँ, तू दुआ करेगी, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाए। नहीं दुआ नहीं करेंगे, नहीं खाना देगा। कभी कोई बेटा ला के दिया 1 किलो रसगुल्ला माँ को, 1 डब्बा ले माँ खा के दुआ कर, जिंदगी में नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, नहीं दिया।
अब नहीं ससुराल जब जाएगा, अरे वाह रंग रूप बदल, 1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचता है। सोच ले ससुराल में 1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचता है, 1 घंटा सैलून में टाइम देते, सुपर स्टार बन गया। बीवी को तब तक तैयार, मोड़ में गया, धान से गाड़ी रोका, ठेला वाला बढ़िया किस्म के सेब 1 किलो पेक बांध पेक खत्म हो रहा। ससुराल जा रहा, जिंदगी में 1 किलो घर नहीं लाया और ससुराल जा रहा 1 किलो सेब पेक। दुकान गया पर 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तो बीवी पीछे से करती है, बोल हमारे मैया सिंघाड़ा खाए, 10 को सिंघाड़ा पेक। अगर बीवी कर दे हमारे मैया माटी खाए, बोले टोपा माटी। बीवी जो कहते ससुराल जाते लड़का पागल। अगर बीवी कर दे मैया कर पुखला खाए, तो चल टोने पर बीच मतलब पागल है। लेकिन घर में ऐसा होता है, घर ससुराल पहुंचा अपनी बीवी, मैं दो घर में सिंगड़ा भी खाता हूँ और अपनी माँ को जिंदगी में सलाम तक नहीं किया। कई माँ के पास बैठा है, ले जाओ, कौन मना करे यार दोस्तों। हे लोगों, माँ बाप होते रहे, अगर याद रखो माँ बाप राजी हो गए। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते तो जा, कहा दौलत इस्तात नहीं है। आका फरमाते पलट के घर चला जा, माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर, सेवा कर, माँ बाप का सुबह शाम चेहरा दे, घर बैठे तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन ये नौजवान लड़का क्यों नहीं करे हजरत? आजकल 1.5-2 लाख जो ले रहा है ना हराम का पैसा, भीख मंगवाता मुसलमान। हर दिन जुम्मा में ये बोले वो कागज वाला आता है, बेटी की शादी है, गेट के सामने खड़ा है, मुसलमान अपने भाइयों को भीख मंगवा के छोड़ा। इसीलिए तहरीक बाजारी निकला। 15 अगस्त को छाटा मसान फेर अजले में जलसा है, दिगर उलमा बलियावी साहब और बहुत सारी टीम आएंगे। तहरीक बाजारी का आपको भी जिक्र करना है। यही लेकर के इमाम को रखा, थोड़ी सी बात हो गई, भागा। शादी ब्याह में 1.5 घंटा डीजे पड़ाका फोड़ता है। ये सब के लेकर के डीजे पड़ाका बजाने वाले और लाने वाले के निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कमेटी का फैसला हो रहा है। ये कमेटी बन रही पूरे इलाके में, तो बन गई, हमारे इलाके में बाकी है। कोई मौलाना नहीं आएगा। तुम 3 घंटा बजाओ चाहे कम, अलग किसी के पड़ाका लाता फोड़ने वाला। और इमाम को वह जितना देता है उतना। हाँ बोला बहुत हजरत देखिएगा सजा कभी नहीं लगता कि समधी गांव में आ रहा शादी करने, जब तक कोई आतंकवादी घुस रहा है एकदम पड़ाका लगता लूटने मारने आ रहा। खाना खिला रहे लोग, खाना उसके साथ 10 गो माता नाच रहा है। औरतें बहु बेटियां भी निकल के देख रही, वो भीड़ भाड़ में कतर कौन हो के हाथ रख लो कौन जा। हाँ भीड़ भाड़ अजब रंग होता है। पड़ाका अलग, डीजे अलग। याद रखो ये पड़ाका, ये डीजे, ये फजूल खर्ची मजहब इस्लाम में हमारा है मना, सख्त मना। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो पड़ाका हम लोग को हम लोग फोड़ने देते। हम लोग मौलाना पढ़े लिखे हजरत, जब पड़ाका फोड़ने का सवाब मिलता तो हम लोग पढ़ के सवाब होता। हाँ, जब हम लोग सब काम करिए लेते तो पड़ाका आपको फोड़ने कह देते। आप लोग 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम पटकते एक समय की डायरेक्ट। कसम खुदा की जब पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलेगा तो फिर छोटा छोटा काहे ले जाएंगे, एक फला देना माटी ले जाएंगे, समझी घर ही उड़ा देंगे। सवाब होगा जब सवाब लेना है तो एकदम समझी घर ही उड़ा दो। सवाब छोटा समझी घर उड़ाओ, युमरा सवाब पूरा गांव चौरस कर दो, सीधे जन्नत। जब सवाब लेना है तो अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी काहे बांधते, समझी पीठिए में डबल सवाब। याद रखो इन फजूल खर्ची को बंद करो, उन पैसों से बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि तुम्हारे संविधान पर जब हमला होगा, जब तेरे कुरान पे हमला होगा, जब तेरे
ये बेटा आगे बढ़ेगा, कहेगा सुनो हम जान दे सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज जगह जगह मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा है, कभी आपके बेटे को सड़कों पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है, कभी बेटियों के सरों से नकाब को नोच लिया जा रहा है, कभी मदरसों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, कभी मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा है, कभी मज़ारों को जला दिया जा रहा है, कभी टोपी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी समाज पे हमला। आखिर क्यों? हमने क्या किया? देश इतना तेरा है, देश उतना मेरा है, संविधान से देश चलता है, तुम जबरदस्ती चलाते हो। याद रखो इसी देश को आजादी कराने में मुसलमानों ने खून बहाया, उनके पूर्वजों ने बलि दी है, अपने जान की कुर्बानी किया है, तब देश को आजादी मिली है। आज तुम कहते हो मुसलमान भारत छोड़ो, याद रखो इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला ये मुसलमान था, जय हिंद कहने वाला ये मुसलमान था, अंग्रेजों का झंडा लाल किले से उखाड़ने वाला वो मुसलमान था, पहला तिरंगा भारत था, लाल किले के गढ़ने वाला वो भी मुसलमान था, तिरंगे के रंग बनाने वाला सुरैया बानू ये भी मुसलमान थी, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। पढ़ना छोड़ दिया है, तूने पढ़ना छोड़ा है। कुरान पढ़ लेता तो नमाज सही पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अपने तरीका बचा लेता, संविधान पढ़ता तो अपने आप को बचा लेता। आज तुमको टॉर्चर करता है, तुम अनपढ़, मस्जिद गया छोड़ दिया, आजान पहुंचो का सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। यही वजह का तुझको टॉर्चर किया जा रहा है। वरना मेरे गरीब नवाज चंद मुरीद लेके आए और आए कहा पता है, 5 महीना 28 दिन मदीना शरीफ में रहे थे गरीब नवाज। जब उस्मान हारून से मुरीद हो गए और जब उसने सर्टिफिकेट दे दी इनके पीर साहब ने कि अब तुमको एग्जाम ले लिया बेटा, तुम पास हो गया, मोइनुद्दीन तुम चले जाओ मदीना शरीफ, एग्जाम लेना मेरा काम था बेटा और ड्यूटी देना मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। वहाँ से चले निकले, वहाँ से इराक होते हुए ईरान, पाकिस्तान, लाहौर होते हुए, इस्लामाबाद होते हुए, हरियाणा होते हुए, गुड़गांव, काबड़ी, भिवाड़ी होते हुए सीधे आए राजस्थान। राजस्थान घुस गए, धरती अजमेर, देखा सुल्तान बयाबान है, चारों तरफ मैदान है, बालू ही बालू है, खाली राजा महाराजा, कुछ बिल्डिंग कुछ हवेली है। मेरे गरीब नवाज चले हैं, चंद मुरीद है, आना सागर पानी को देखा, बहुत बड़ा तालाब है। मुरीद ने कहा हुजूर लगता है यहाँ कोई पानी है। कहा देखो तो, देखा कि बहुत बड़ा तालाब है। कहा यही पड़ाव डाल दो बेटा, राजस्थान जगह है, पानी की कमी है। चटाई डाल दिए, वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। अब वहाँ के लोग हैरत में, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आया, ये टोपी है चेहरे दाढ़ी पे, दाढ़ी है, टोपी है, मुसल्ला है, तस्बीह है, ये क्या क्या करता है, माथा जमीन में रख के अल्लाह अल्लाह करता है, कान में उंगली डाल के अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है। ये जमात कहाँ से है? लगता है ये मुसलमान है। ये आना सागर, जिस आना सागर को हम लोग जाते हैं, वो आना सागर पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, उस आना सागर उन राजाओं के अंदर सबसे पवित्र स्थान, पवित्र तालाब था, जिसमें लोग आके स्नान करते थे, पाप से मुक्ति मिलती थी, मंदिर में प्रवेश करता था, पूजा अर्चना करता था, देवी देवताओं को खुश करता था। यह उनका परंपरा था। पानी देखा, चटाई डाल दिए। वो मंदिर, इतना बड़ा एक मंदिर था आना सागर के करीब में, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 7000 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी। उस पंडित पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह। जब गरीब नवाज चंद्र मुरीद भाग पहुंच होने लगे, राजा तक खबर पहुंची कि मुसलमान है, और वो मुसलमान आना सागर को छुएगा, टच करेगा, हमारे तालाब अपवित्र अशुद्ध हो जाएगा। उसमें हम लोग स्नान करेंगे तो शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, तो मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे? तो कहा क्या करना है? कहा उन लोगों को भगा दीजिए। सिपाही आया, कहा बाबा आप लोग यहाँ से चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा जहाँ हाथ पाँव आप लोग धोते हैं ना, ये हम लोग का पवित्र स्थल जगह है, पवित्र तालाब है, इसमें हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, तब मंदिर में घुस के पूजा करते हैं। आप मुसलमान होके पानियाँ छू दीजिएगा पानी, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पानी छूट हो जाएगा।
कि बाबा पानी छूना नहीं, टच मत करना, यहाँ से उठ के चले जाइए। तो कहो बेटा, उनके मुरीद कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा अब क्या होगा, राजा ने पानी बंद कर दिया, अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते वही होगा जो मर्जी मौला होगा। सुबह उठा, कहा बाबा पानी नहीं है, कहा कटोरा ला। वो कटोरा उनके मुरीद कुतुबुद्दीन उठा के लाए, मेरी गरीब नवाज ने कटोरा हाथ में लेके छू दिए, कहा कि अब कटोरा लेके जाना। कहा कहाँ जाएंगे? कहा आना सागर के करीब जाना। पृथ्वीराज चौहान ने छूना मना किया है, छूना मत। जब मना किया तो बादशाह के बात मानो, वो राजा है, हम उसके प्रजा भी बने हैं, उनकी बात मानो, अभी उसकी मिल्कियत में हम है, पानी छूना नहीं, टच मत करना। तब उनके मुरीद फरमाते हुजूर तब क्या करेंगे? कहा जाके आना सागर के करीब जाके कह देना। बस कटोरा लिए चल गए। लोग सुबह सुबह देखे भोरे भोरे आदमी आ रहा, नहा रहा। मेरे उनके मोहब्बत ख्वाजा गए, नवाज के मुरीद गए, कुतुबुद्दीन गए, खड़े हो गए, काहे आना सागर सुनो, पृथ्वीराज बादशाह चौहान की हुकूमत है, पानी छूना नहीं, पानी टच मत करना। हे आना सागर, हम तुझे छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, चौहान ने मना किया है, मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। इतना कहा, पूरा आना सागर का पानी कटोरा, पूरा पानी कटोरा। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, पानी सूख गया, सब पापी माथा पड़ के रोने लगे। अब क्या होगा? अनर्थ हो गया, गजब हो गया। अब सब लोग नहाएगा तब ना मंदिर में घुसे। 9-10 बज गया, अभी घंटा नहीं बजा। अब उनके भगवान प्रसन्न के बजाय क्रोध प्रकट कर रहा है, अजब मामला हो रहा, सब वहाँ परेशान है। खबर राजा पे पहुंची, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया कि जो पनिया बंद किए थे ना कल, उसी का कमाल है, वो रूह वाला नहीं रूहानियत वाला है, वो सिर्फ बंदा नहीं अल्लाह वाला है। राजा पृथ्वीराज चल के आए, घुटनों के बल बैठ गए, कहा हुजूर गलती हो गई, पहचान नहीं पाए हजरत, हम गलती कर दिए, पानी लौटा दीजिए हजरत। बच्चे बूढ़े तड़प रहे हैं, जानवर बिलक रहे हैं, कितने लोग आए हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है। हम लोग को भगवान क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, जल्दी कुछ कीजिए हुजूर, गलती माफ कर दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते, बेटा कुतुबुद्दीन, हम जुल्म वालों में से नहीं, मेरे आका जिस रास्ते से गुजरते थे वो कूड़ा करकट फेंक दिया करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे, इसलिए मैं उसी आका की उम्मती है। बेटा जा कटोरा लेके जा। दोबारा फिर कुतुबुद्दीन उठे, कटोरा ले गए, आना सागर में ढाल दिए, अंदर से मसान खुला, लबालब धारा, पानी देखा, 32,000 पापी माथा पड़ के रो रहा था, पानी देख के रुकेगा? खुशी से उछल दिया, 32,000 सब कूद गया। सोचा जल्दी जल्दी नहाएंगे, 9-10 बज गया है, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा, जल्दी नहाएंगे, पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, स्नान करेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, घंटी बजाएंगे, देवी देवताओं को फूल माला अर्पण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भगवान मेरा खुश होगा, प्रकट खुशी होंगे, और वो जब वो खुश होकर के वो कुछ मुझे करेगा, अच्छा भला होगा, ये सोच के सब जल्दी जल्दी नहाया और ऊपर उठा। जो ही उठा, सबके दिल की दुनिया बदल गई, सबके दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर के तरफ जाने के बजाय सब ख्वाजा तरफ मोड़ गए। कहा या ख्वाजा, आपके कटोरे में टच हो आना सागर से टच हो गए हम, दिल की दुनिया बदल गई, पाप से मुक्ति मिल गई। या ख्वाजा, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा? पढ़ाइए कलमा, मनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ख्वाजा गरीब नवाज को पृथ्वीराज चौहान ना उठा सका। आज हम लोग को कहता है उनके चेला चुटिया भगा देंगे, ये होगा? नहीं हो सकता। चिल्लाने वाले रोटी सेक रहा से, अब हम लोग तो टाइट हो जाए, खर्चा कम, पढ़ाई ज्यादा, डीजे का खर्चा, पड़ा का खर्चा, फजूल खर्ची बंद करो,
बाल बच्चों को पढ़ाओ, किताब पोथी दो। मोबाइल दे दिया मुसलमान के पास, सबके हाथ में मोबाइल। बाल का कटिंग अलग, 1:30 बजे रात तक से मोहल्ला में लगा लो, वहाँ 10 गो, वहाँ 5 गो, यहाँ 3 गो, वहाँ 2 गो। गाँव का सब कुकुर सुध गया, लड़का नहीं सुधर, मोहल्ला से कुकुर सुध जाता है। कुत्ता नहीं मिलेगा, लड़कों से मिल जाए, कुकुर से बोल। सोच के देखो कैसा बेटा पैदा किया। 1 बजे रात से मोबाइल देखे, ये क्या कनाल हो मुँह 1:30 बजे रात तक को फ्री फायर, को पबजी, को लूडो, जुआ खेलता 15,000। शादी ब्याह नहीं हुआ होता, कहीं से फोन नहीं आता, खाना खाया मोहल्ले में था पोछा, पहुँचते पहुँचते निकल गली में बैठ गया। 5 को 6 को 10 सारा वो छोड़िए, छोटा छोटा बच्चा जो ना 2-1.5 साल का बच्चा, वो माँ मोबाइल दे देते, बचपनों को चुप करता है ना। अब मोबाइल देखे, पहले वो खिलौना, फिर दुनिया खत्म, अब मोबाइल। अब शहर जाना था मोड़वा तरफ, बोल कहाँ जाओ, बोल मोड़वा बन जाएंगे, और मोड़वा घाम रहे तो श्वास नहीं उठते हो, चुप कर दे बैठे। चालू कर बताओ वो बच्चा कैसा होगा। शिकायत करता झारखंडी बाबा, एक जगह गए, वो झारखंडी बाबा फिर मेरा घर बात चलिए, मैंने कहा वो 6 गो बेटा है, 2 गुजरात में है, 1 मद्रास में, 1 पीस उतल है बिहार में, 1 ससुराल में, और 1 पगलाओं से मरा पर धर्म करे लावन। हम बोले हम क्या करेंगे, चलो वहाँ से हम घर देख लो। क्या हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम क्या देखेंगे तुम्हारा घर। और मौलाना साहब कम से कम 1 बोतल पुनिया पड़ जाओ, फिर 1 बोतल में पूरा चपा खड़े पड़ देते। 1 बोतल में क्या होगा, क्या नमाज नहीं पढ़ता है ना। औरतें तो नमाज नहीं पढ़ती, मर्द तो कम से कम कुछ पढ़ता है। औरतें हर औरत के घर में 2 बोतल पानी पड़ा, वो मतलब पूरे वो सारा। मौलाना साहब ये पुनिया पी बहुत चल गया, हमार कलिया खा गल ना, खाली पौसी है। अच्छा नमाज नहीं पढ़ी, कहाँ बाबा है, कहाँ पूजा है, कहाँ तो आता है, ये सब पर बड़ी नमाज नहीं पढ़ती। जब औरतें जिस दिन नमाजी बन जाए, औरतें कनीज़े फातिमा बन जाए, उनके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो। आप लोग थक गए, ठंडा हो गया, और मैं वादा किया था 1.25 घंटा में बोल दिया क्या, और माशाल्लाह लगभग 1:45 बज गया, और मैं 1.25 घंटा पूरा बोल दिया। हालांकि 10-20 मिनट और बोलते, लेकिन आप लोग थक गए। थके कि नहीं? बोलिए। आप लोग थक गए ना? नहीं थके। तो देखिए मेरा सिस्टम अलग हिसाब का है। मेरी तकरीर के दौरान में हम हाथ नहीं उठवाते, देखिएगा बहुत मुख्तलिफ शायर का अलग अलग मिजाज होता है। कोई कहेगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हाथों को लहरा के कहो, गाछ में चढ़ के कूद के कहो। हाँ बर्बाद एकदम। मेरा लड़का 6 साल का छोटा पेन चला दिए थे, क्या एकदम तबाह है। अच्छा जुम्मा पढ़ने जाता है, पेंट इतना नीचे पहनता है ना, कसम से उसकी नमाज नहीं होती। रुकू गेलो ना, पेंट एकदम शर्म है खत्म, पहन के जुम्मा पढ़ने जा रहा, एकदम इतना टेंशन पहन लिया है, एकदम देखने अजब। सुन्नत खत्म है, न जुम्मा सुन्नत है, न खाने में सुन्नत। 2 रकात पढ़ता है। पहले लोग सुन्नत आगे पीछे पढ़ता था, अभी 1:45 बज जाता है, 2 रकात पढ़ा बस निकल। शादी भी हम देखिएगा, खाना खिलाएगा, बिरयानी पड़ाका, डीजे सब करेगा, लेकिन निकाह पढ़ाने के में ना बाप रहेगा, ना बेटा बाप, ना बेटी बाप, कोई नहीं रहता। 3-3 लाख खर्चा किया बेटी बाप, लेकिन निकाह में शामिल नहीं होता। 50 गाड़ी निकाया बेटा बाप शादी में, लेकिन निकाह में शामिल नहीं। सब खाना खा के चला गया, पड़ाका फूट गया, डीजे बंद हो गया, बाराती अपने अपने घर, दूल्हा चौकियां 1 बजे रात में उनकी तरह जा पड़ा, अभी तक निकाह नहीं हुआ, सब अपने अपने घर, कोई नहीं, खाली दूल्हा और 1-2 उसके बहनों योगरे पछे कुकुरे ठेले थे। कसम बोला, खाली दूल्हा चुकमुर की तरह जपो, कखन मौलवी साहब आते फंस गए। इमाम साहब आया रजिस्टर लेके, बेचारा गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता। उतनी रात में खाली दूल्हा, 2 बहनों, 1-2 बूढ़ा, अब क्या करेगा, गवाह ही नहीं, 2-3 बार निकल होता है, देखे कि नहीं। अब इमाम साहब बूढ़ा पूछता है, चाचा आपका नाम गवाही लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं, सही करना।
बलीचा चल तो फिर रतियम चल जाते होते राती के देखे बलीचा जी उठवा चल तो फिर चले फिर राती के कबूल करता है मैं सुनता ये हाल है इस कौम की हो गई है। बताओ कैसे कामयाब हो। इसलिए मुसलमानों आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो कब होगा सफर मालूम नहीं, ठिकाना गोर है तेरा इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हर्ष तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। साहब आपका जैसा कामयाब है। आप बोले थे 10 बजे तक, मैं कहा था तो भाई इसको 10 बजे छोड़ देना, 1 बज गया। कसम खुदा के वो जिसकी नानी है जरूर कोई नेकमल होगा, कोई ना कोई नेकमल होगा माँ की, वरना इतने मौलाना है ना शबीर साहब झारखंडी और इतने उलमा को बुलाने के लोगों को सोचना पड़ता है क्या। और आपकी माँ के चरित्रों से पहुंच गए। हम लोग को लोग महीना दिन पहले फोन करता है, अगर कोई फरवरी में कहेगा झारखंड से फरवरी में कोई तारीख दीजिए, नहीं दे पाएंगे तो कोई तारीख खाली नहीं है, सब तारीख बुक है। मार्च में जलसा करेंगे ईद के बाद, अगर कहिएगा तो आपको मेरे यहाँ आना है तो ईद के बाद है, इधर नहीं, क्योंकि हम लोग को डेली पर डे जलसा होता है जहाँ तक वहाँ लगा हुआ है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कुछ मौलाना भी है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और हमारे नागादोरी में हम बहुत दिन के बाद आए, एकदम तो दावत मिली थी, हम आ नहीं पाए। हम लोग का सिस्टम अलग है, हम लोग यहाँ है ना बहुत अच्छा माहौल है और सुनने सुनाने का माहौल रहा शुरू से अब तक। लोग ना कहानी सुने बड़ा अच्छा सुना, और ये जितने चैनल वाले भी आए हैं ये लोग बहुत दूर दराज से आए हैं माशाल्लाह। इन लोग का भी ख्याल रखना चाहिए। ये लोग भी ये देखिए जलसा ये तकरीर चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए माशाल्लाह। मैंने आज आपको ख्वाजा के बारे में और कुछ मैयत के बारे में कुछ हालात मुझे फरमाइश मैंने बता दिया। मैंने अलग मूड किया था तकरीर करने का, लेकिन कहने हजरत आप जिस अंदाजे बोलते वही बोलिए। मेरी ज़्यादा तकरीर अगर सुनना हो मेरी तकरीर तो यूट्यूब चला जाना। मेरी तकरीर बेटी पर, बेटा पर, सास पे, दामाद पे, निकाह, शादी, टोटल तकरीर मिलेगी। मेरा नाम खाली कहिएगा मोबाइल में झारखंडी मौलाना या झारखंडी बाबा या सिद्दीक हसन झारखंडी, तो मेरी तकरीर सुनने के लिए कहाँ जाना, यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। एक बूढ़ा मिला के बाद आके खड़ा है, हमारे चाचा जाइए घर, बोले हाँ मौलाना साहब आपने कहा कि तकरीर सुनना है यूट्यूब चला जाना, तो यूट्यूब जब भाड़ा कते लाते हो। चलिए भाड़ा नहीं लगता चाचा, झारखंडी साहब के मोबाइल में अपने अपने मोबाइल में दबाइएगा तब झारखंडी ऊपर मतलब ऊपर चल जाएंगे। हम ऊपर नहीं मोबाइल ऊपर हो जाए वहाँ सिद्दीक हसन झारखंडी यूट्यूब में लोग बहुत देखते हैं। और माशाल्लाह ख्वाहिश की लोगों को सामने से देखेंगे तो माशाल्लाह मैं इसी इलाके का करमटान घोषवाद के रहने वाले हैं, लेकिन लोग जामतरा से मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी बाबा झारखंडी मौलाना से कहीं अगर कोई मामला फंस जाए, चाहे भागलपुर हो जाए, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, रांची, झारखंड, बंगाल, बिहार कहीं भी, तो खाली झारखंडी साहब को कहे कि वो जानते हैं उसी इलाके के हम हैं, इंशाल्लाह लोग मदद करेगा। कितने लोग मानते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए अगर माँ बाप आपके घर में है बहुत बड़ी दौलत है, अभी जिंदा है खिला पिला लो, मरने के बाद नहीं कर सकोगे। और उससे मोहब्बत करो और अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ। बेटा बेटी पे नज़र रखो, माहौल बहुत खतरनाक है, बेटियों पर बेटों पर, और मौत की तैयारी करो। पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।